ये जो पूरी आप ये गलियारी देख रहे हैं, इस गलियारियों के सीधे और उल्टे हाथ दोनों तरफ यहाँ पे वो कच्चे मकान बने हुए हैं, वो झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, जो काफ़ी साल पहले जो पूर्वी बांग्लादेश से यहाँ पे लोग शरणार्थी जो यहाँ आए थे, पूर्वी पाकिस्तान से जो अब बांग्लादेश बन चुका है, लेकिन वो बांग्लादेश ना जाके यहाँ पे आ गए थे। उन्होंने अपना ये झोपड़ी बनाई और यहाँ पे वो इस तरीके से रहने लगे। ये ऐसे कच्चे-पक्के मकान हैं, अंदर यहाँ पे चूल्हा लगा हुआ है और दरवाजे के नाम पे सिर्फ ये जो लकड़ी के बाँस है, ये यहाँ पे लगाया हुआ है। सालों इनको इसी तरीके से रहते हुए बीत गए, लेकिन एक नई उम्मीद की किरण तब जागी जब कल कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ और उस प्रस्ताव में कानपुर देहात में आधा एकड़ जमीन पर इन 99 परिवारों को, 99 परिवार ही हैं या फिर टोटल कितने परिवार टोटल 107 परिवार थे, जो हाल ही में जो है कुल 99 परिवार का वो किया हुआ है। जो 8 परिवार हैं वो उत्पीड़न से जो बेरोजगारी के कारण बाहर चले गए हैं। वो बाहर चले गए? बाहर चले अच्छा, तो कितना समय पहले चले गए होंगे बाहर? ये हाल ही में 5-6 साल हुआ होगा। 5-6 साल हुआ। अच्छा, तो रोहित जरा आप हमें अपनी बस्ती दिखाओ, ये कैसे है और कहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कितने परिवार कैसे कैसे रहते हैं, ये कितने जगह पे होगी बस्ती? ये बस्ती जो है यहाँ 30 परिवार हैं, लमसम 7 से 8 एकड़ जमीन होगी यहाँ। 7 से 8 एकड़ जमीन पे 30 परिवार हैं और बाकी कुल जो है टोटल लमसम ऐसे होगा 1 किलोमीटर में हमारी जो पूरी कॉलोनी बसी हुई है, गाँव बसी हुई है, जो 107 परिवार बसा हुआ है। अच्छा, 1 किलोमीटर 1 दायरे किलोमीटर दायरे में। ये जो पूरी जगह जहाँ आप इस समय हमें दिखा रहे हैं पूरा, ये नाली के भी ये हाल है, या सफाई-वफाई खुद ही करते हो या फिर कोई आता है नहीं, सफाई कोई के लिए? नहीं आता, ये खुद आप आपस में गाँव वाले ही मिलके ही करते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो ये यहाँ पे माहौल 12 महीने का कैसा रहता है? 12 महीने का माहौल जी, जैसे बरसात में बहुत परेशानी होता है, हुँ, बाकी मौसम में तो ठीक रहता है, जैसे जाड़े का मौसम है इसमें फिर भी ठीक रहता है। हुँ। मतलब गर्मी में ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि रोज़गार ज़्यादा मिलता है गर्मी के टाइम पे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, रोज़गार के लिए आपने बताया था कि आपके खेत भी थे जहाँ पे सिंगाड़े उगाते थे और भी करते थे, कौन-सा खेत है वो? हाँ जी, ये सामने ही है, आप गाँव दिखाते हैं, उसमें जो सरकार के प्रशासन द्वारा हमारा जो ज़मीन छीना गया था, हुँ। तो उसमें धान था, उसमें में ही खड़ी फसल में हमारा जो फसल के ऊपर जी बुलडोज़र चला दिया था, पूरा नुकसान करवा दिया था और उसी टाइम पे 5 साल हो गया, हमारी भूमि छीन लिया गया। तो बुलडोज़र क्यों चलाया था? क्या कह के चलाया गया? पहले तो ग्राम पंचायत में हमें बसाया गया था यहाँ, जब हम आए थे। हुँ, उसके बाद एनजीटी में केस करा हमारे प्रधान ने। हुँ, उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि ये झील का दायरे में आ जाए। हुँ। इसी वजह से जो सरकार का प्रशासन में हमारे इसमें एनजीटी में केस करने के बाद प्रशासन द्वारा हमारा जो ज़मीन छीना गया था। क्या वो ये यही ज़मीन है वो? हाँ जी, यही जिसकी बात सामने जो ज़मीन है। कितना कितना होगा लगभग? लगभग एक आदमी के किसी पे 2 एकड़ है, किसी पे 2.5 एकड़ है, किसी पे 1.5 एकड़ है, ऐसे करके था। अच्छा। अच्छा, जो कह के ये ज़मीन आप लोगों से जैसा आप कह रहे हैं छीनी गई है, क्या वो काम यहाँ पे अभी तक हुआ? जी, वो काम अभी तक उसके 5 साल हो गया, 5 साल के बाद कोई खेत पे नहीं गया। जो कहकर आपसे ये ज़मीन छीनी गई कि यहाँ पे फील्ड बनाएँगे, हाँ, फील्ड यहाँ पे बनाए। और काम करेंगे, क्या वो काम शुरू हुआ अभी तक? नहीं जी, उसमें कोई काम शुरू नहीं हुआ। प्रधान के द्वारा ये कहा था कि आपके यहाँ फील्ड बनेगा, खेल का मैदान बनेगा। हुँ, तो उसके बाद जैसे वो गाँव पूरा मतलब घेर रहा था ज़मीन। हुँ, तो हमने कहा कि खेल का मैदान बनाएँगे तो हमारा क्या होगा? हुँ, तो इसी वजह से उसके बाद उन्होंने केस करा था एनजीटी में, हुँ। फिर जाके हमारे से ज़मीन छीनी गई। अच्छा रोहित, आपने एक बात बताई कि अगर कानपुर देहात आप जाते हैं तो अब से तकरीबन 5 साल पीछे आप हो जाएँगे। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मान के चलते हैं, मतलब क्या आपने ये सोचा कि 5 साल पीछे कैसे हो जाएँगे अगर आप वहाँ पे जाते हैं? क्योंकि आपको मकान मिल जाएगा, एक पक्का घर आपको मिल जाएगा, अभी तक आप झोपड़ी में यहाँ रहते हैं। तो क्या सोचा आपने ऐसा? तो ये सोचने वाली ये बात है कि हमने जब 40 साल में हमारे माँ-बाप ने हमारे लिए कुछ एक झोपड़ी ही बनाया पाया है, 40 साल में, तो हम वहाँ जाके नई शुरुआत करने में फिर कितना टाइम लगेगा? फिर 40 साल में हम भी झोपड़ी में रहेंगे। ये तो तो आपको तो पक्का मकान दे रहे हैं ना? पक्का मकान दे रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ़ मकान में रह के भी क्या करेंगे? हमारा पेट ही नहीं पलेगा, 2.5 बीघे ज़मीन में क्या करेंगे? एक हुँ। परिवार कुछ नहीं कर सकता। यहाँ कितने युवा रहते होंगे? आप जैसे युवा हैं, आपकी उम्र के लगभग कितने लोग होंगे? बहुत लोग हैं लमसम। तो सभी क्या करते हैं फिर कमाई के लिए? कुछ तो बेरोज़गारी के कारण पढ़ाई छोड़ दिया, हुँ, उन्होंने काम करना पड़ा, घर की स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। ज़मीन छीन लिया तो बहुत लोग ऐसे हैं जो युवा हमारी उम्र के 19-20 साल के, कुछ 18 साल के भी हैं, वो बाहर काम पे चले गए हैं। हुँ, और जिनकी स्थिति थोड़ी-सी ठीक है, हालाँकि उतनी नहीं है, वो कोई पढ़ा रहे हैं उनको। हुँ।
मेहनत मजदूरी करके बहुत मुश्किल से खुद भी मेहनत कर रहे हैं, उसकी वजह से कुछ पढ़ रहे हैं और बाकी सब बाहर ही काम पे हैं। तो रोहित, अब आप लोगों से बात मेरी हुई, आपने अपनी मांग रखी, लेकिन अभी भी आप क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे अगर रहेंगे तो ज्यादा अच्छी जिंदगी रहेगी, या अगर पक्के मकान में चले जाएंगे वहां ज्यादा बेहतर जिंदगी? मेरे हिसाब से तो अगर दिया जाए कि हमारा जो लगाव हो गया है इस मेरठ जिले की मिट्टी से, तो ये शायद और कहीं नहीं होगा, और जो जान पहचान हमारे यहाँ हुआ है, जो भाईचारा है, वो शायद और कहीं नहीं होगा। तो हमारे लिए तो यही कि हमारे मेरठ जिले में ही पुनर्वास दिया जाए, मेरठ जिले में ही दिया जाए। ठीक है। अच्छा, आपसे इस प्रस्ताव पास होने के बाद में, ये जैसे बस्ती है हसनापुर क्षेत्र, ये लगता है हसनापुर विधानसभा लगती होगी ये तो पूरी। हसनापुर के जो विधायक हैं, बाढ़ मंत्री भी हैं दिनेश खटी, क्या कभी आप लोगों के बीच में आए हैं यहाँ? हाँ जी, काफी बार आए हैं, वो हमारे साथ ही खड़े रहते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि नहीं रहते, वो हमारे साथ ही खड़े रहते हैं, लेकिन जो भी प्रस्ताव है उन्हें भी पता चला होगा, लेकिन हम उन्होंने तो बधाई दी थी कि बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन उन्होंने जो ये उन्हें पता रहना चाहिए कि उन्हें हमारे साथ ही रहते हैं, हालांकि क्योंकि हम भी भारतीय जनता पार्टी के कट्टर हिंदू हैं और फुल समर्पित तो उनको ही जाता है, बीजेपी पार्टी को ही। लेकिन हिंदू के साथ ऐसे कर रहे हैं तो ये बहुत गलत हो रहा है। देखिए, जो मांग है वो ये है कि मेरठ में रहते हुए काफी साल हो गए हैं, और खैर ये एक जमीन से जुड़ी हुई एक जो एक, मैं बोलूंगा कि एक कनेक्शन जो होता है वो इन लोगों का यहाँ बन चुका है। रोहित अभी युवा है, लेकिन इसके अलावा जो तमाम लोग हैं जिनसे मेरी अभी बातचीत भी हुई थी अंदर, 45 साल हो गए उनको, 40 साल हो गए, काफी सालों से वो यहाँ रह रहे हैं। ऐसे में लगाव हो गया है इस जमीन से, यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार ने कानपुर देहात में इनको रहने के लिए जगह दी है, जगह से भी नाखुश हैं। मांग ये है, भाजपा के कोर वोटर है, खुद ही बता रहे हैं कि भाजपा के कोर वोटर है, और कोर वोटर होने के बावजूद भी कहा जा रहा है कि ऐसा हमारे साथ क्यों किया गया, हमें इस जमीन से अलग क्यों किया जा रहा है। अगर देना ही है तो इसी जमीन पर ही रहने के लिए हमें स्थान दे दिया जाए, यहीं पर ही हमारा पक्का मकान बना दिया जाए, हम यहीं रहेंगे। बहरहाल अभी प्रस्ताव पास हुआ है, और इस मांग को लेकर क्या कहीं आप जाएंगे भी आगे, कहीं किसी से कुछ कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल जाएंगे। हम माननीय मंत्री विधायक जी हैं जो वर्तमान, उनके पास भी जाएंगे कि आपने जो हमने आपसे बोला था, दरखास्त किया था, जो हमने प्राथमिकता रखी थी, वो हमारी प्राथमिकता क्यों नहीं रखी गई, और आपने आपके साथ रहते समर्थन में, आप भी हमारे साथ रहते हैं, तो ये क्यों क्यों हुआ? कम से कम आप ये तो करते कि हमारे मेरठ जिले में ही रखते, कम से कम 2.5 एकड़ ना हो 2 एकड़ जमीन देते, इसमें पुनर्वास दे देते हमें। तो ये लेके हम विधायक जी के पास जरूर जाएंगे। ठीक है, गुहार लेकर जाएंगे, और धन्यवाद एक हाथ में होगा, लेकिन जो मांग थी वो दूसरे हाथ में वो बरकरार जरूर रहेगी, और इस मांग पर अब सरकार किस तरीके से आगे अपना रुख रखती है ये देखने वाली बात होगी। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, नंगला गोसाई, मवाना। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।